भाई मेरे श्याम लगो। वर्तमान समय में ऐसी परंपराएं चल गई हैं, नए नए मत पंथ ऐसे चल गए कि वो हम लोगों को भड़का देते हैं। आजकल एक परंपरा है महाराज जी, किसी पीपल के नीचे जाओ, ठाकुर जी पड़े मिल जाएंगे, शंकर जी पड़े मिल जाएंगे, देवी देवताओं के चित्रपट, हनुमान जी के चित्रपट, राम जी के, कृष्ण भगवान के चित्रपट पीपलों के नीचे पड़े मिल जाएंगे। और ऋषिकेश गए तो वहां भी हमने देखा। ये कौन फिकवा रहा है? सत्संग के नाम पर लोग फिकवाते हैं, देवी देवता राम कृष्ण सबको उठा के पटक दो घूर पर, कचड़े पर लोग सोचते हैं कचड़े घूर पर फेंकने से कहीं बुरा ना हो जाए, तो पीपर के नीचे धर आओ। घर में नहीं देखो। किसी व्रत को, किसी त्योहार को, किसी देवी देवता को मत मानो। किसको मानो? हमको मानो। हमारा फोटो गले में लटका लो, हमको गुरु बना लो। कल्याण वल्याण की चिंता मत करो, तो हम ठेकेदार हैं कल्याण के। कहो किस लोक में कौन सा कक्ष रिजर्व करा में? ऐसे एक दो लोग नहीं, तमाम लोग घूम रहे हैं संसार में बड़गलाते हुए। हमें इस बहकावे में नहीं आना चाहिए। हमें अपने मातृकुल, पितृकुल और गुरु परंपरा से प्राप्त पवित्र संस्कार, हिंदू सभ्यता के व्रत, उपवास, देवी देवताओं का समय से पूजन यजन, ये कभी छोड़ना नहीं चाहिए। आपको याद नहीं रहता होगा कि आज कौन सी तिथि है, कौन सा त्योहार है। माता जी को याद रहता कि नहीं? वो पहले से बताती हैं, 2-4 दिन पहले से कहने लग जाती हैं, अब ये त्योहार आने वाला है, अब ऐसा करना, वैसा करना है। अब गणगौर आने वाली है, तो अब कौन कौन भगवान जाने, हम तो सब, हमको याद भी नहीं है। बहुत से व्रत उपवास होते हैं माताओं के, उन सब याद रहता है। अब हम एक प्रश्न पूछ रहे हैं, उसका उत्तर देना ईमानदारी से। आपको याद है क्योंकि आप उस जमाने की हैं, पर आपको जो याद है वो इनको याद नहीं, बहुओं को याद नहीं है। जितना आपको याद है उतना इनको याद नहीं है। अब इनकी बच्चियां होंगी, उनको उतना भी याद नहीं रह जाएगा जितना इनको याद है। और उनकी आगे होंगी, उनको उससे भी कम रह जाएगा। क्या होगा धर्म का? पढ़ाई लिखाई में सब चौपट हो रहा है। ये ग्रह लक्ष्मियां, ये घर को लक्ष्मी, ग्रह लक्ष्मी होती तो ग्रह लक्ष्मी का अर्थ क्या है? घर में लक्ष्मी जी आ गई तो घर ही वैकुंठ बन गया, भगवान का धाम बन गया। हम किसी के परिवार में विशेष परिस्थिति हो, माताओं को नौकरी करनी पड़े, हम मना नहीं करते क्यों, समय बहुत खराब आ गया है। पर हम एक प्रार्थना करते हैं, माताओं की कमाई पर पुरुषों को अपना जीवन यापन करना पड़े, इससे अच्छा इस जिंदे रहने से मर जाना अच्छा है। माताओं को गृहलक्ष्मी का कार्य दो। माता पिता की, सास ससुर की सेवा करें, बच्चों में अच्छे संस्कार देवें। बहुत बड़ा काम है। घर की जिम्मेवारी छोटी नहीं है, घर की जिम्मेवारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। आप लोग कमाइए। महाभारत में लिखा है दिनेश जी, स्त्री की कमाई खाने वाले पुरुष, उसके द्वारा देवता पूजा स्वीकार नहीं करते, पितर उसके हाथ का जल स्वीकार नहीं करते, उसे देवता जीवित ही मरे हुए के समान मानते। इतना निकम्मा आदमी घर की स्त्री को कमाना पड़ रहा है, वो क्या कर रहा है? आप लोग किस लिए हो? पर पढ़ाई लिखाई नौकरी सब विदेश भेज रहे हैं। 2 पैसा भय नहीं कि न्यूजीलैंड भेज दो और कौन कौन लैंड है भगवान जाने, सब जगह भेज दो। भारत में कोई पढ़ने वाला पढ़ाने वाला रहा ही नहीं। ये सब मत करो। हंसाने के लिए हम बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं, हम पीड़ित होकर बोल रहे हैं। ये धीरे धीरे ये सब संस्कार खत्म हो जाएंगे। आगे क्या होगा? आगे चलकर ये कथाएं भी होंगी कि नहीं होंगी भगवान जाने। आगे वालों के संस्कार अच्छे नहीं हो रहे हैं।
ये तो वे भाग्यशाली हैं जिनके परिवारों में अच्छे संस्कार दिए जा रहे हैं। इसलिए अपने परंपरागत धर्म का कभी त्याग करना नहीं चाहिए। नंद बाबा कह रहे हैं, काम से, क्रोध से, लोभ से, भय से, अपने मातृकुल पितृकुल से प्राप्त पवित्र व्रत, त्योहार, उपवास, संस्कार, उनका त्याग नहीं करना चाहिए। इसका जो त्याग करता है उसका कल्याण नहीं होता। भगवान भी परंपरागत धर्म को मानने वाले हैं, किंतु भगवान इस लीला में इंद्र के मान का मर्दन करना चाहते हैं। इंद्र को अहंकार हो गया, मैं ही सबका अन्नदाता, जलदाता, प्राणदाता, रक्षक हूं। भगवान का तुम ना है, तुम तो हमारे जल विभाग के कर्मचारी हो, अधिकारी हो, मालिक तो हमें। अभी तुमको दिखाते हैं तमाशा। माई मेरे श्याम